राम राम। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज हम गोकुल की बहुत ही सुंदर लीला का श्रवण करेंगे, जिसमें महादेव शंकर जी भगवान के बाल रूप की झलक प्राप्त करने के लिए गोकुल में नंद बाबा के घर आते हैं। गोकुल निवासी गोप गोपियों की भीड़ नंद बाबा के भवन में अकारण ही जुटी रहती, बिना किसी काम के। क्यों? केवल केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए। इतने सुंदर जो थे भगवान, एकदम सुकोमल, नन्हे नन्हे से हाथ, घुंघराले केश, सांवला सा रूप, बड़ी बड़ी आंखें, मोटे मोटे गाल। सारे गोप गोपियों को अपने घर की सुध बुध ही नहीं रहती। वैसे भी जिस रूप की छटा बड़े बड़े देवताओं, योगियों, मुनियों तक को अभिभूत कर देती है, उससे साधारण गोप गोपियां कैसे मंत्रमुग्ध ना होते। अब आज उसी उसी रूप पर महादेव शंकर जी भी मुग्ध हो गए। आज तो महादेव शंकर प्रभु के बाल रूप की झलक प्राप्त करने गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर आ पहुंचे। गोकुल के आनंद की तो सीमा ही नहीं थी। श्री कृष्ण बलराम अभी चलना फिरना सीखे ही थे। नंद बाबा के आंगन से बाहर निकलकर थोड़ा थोड़ा सा घुटनों के बल चल ही रहे थे। इतने में महादेव शंकर जी एक सन्यासी बाबा यानी कि मुनि का वेश धारण करके आ गए। अब मुनि का वेश धारण तो कर लिया, पर थे तो शंकर जी ही, तो थोड़े से डरावने तो दिखते थे। अब जैसे ही माता ने उन्हें देखा तो माता ने कहा, अरे ये भस्मी बाबा कौन आ गया मेरे द्वार पर। चलो चलो, इसे तुरंत भिक्षा देकर यहाँ से भगाती हूँ। कहीं मेरे लाला की नजर पड़ गई तो लाला तो डर जाएगा। पर लाला की लीला तो अलग ही है। माता ने जैसे ही सन्यासी बाबा को भिक्षा देना चाहा, तो सन्यासी बाबा ने कहा कि हमें तो ये भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो केवल अपने लाल के दर्शन करा दो। अब मैया बोली, मेरा लाला तो इतना सुकोमल, इतना सुंदर, छोटा सा नन्हा सा है, और आप ऐसे भस्मी बाबा हैं। आपको देखकर मेरा छोटा सा कान्हा तो डर जाएगा, मैं नहीं दर्शन कराऊंगी उसके। ये क्या बात हुई? भला ऐसी कोई भिक्षा मांगता है कि आपके बालक के दर्शन कराओ? नहीं नहीं। और माता ऐसा कहकर अंदर चल पड़ी। अब महादेव जी तो यहाँ पर व्याकुल हो रहे थे और अपने भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, अब मैं तो चलकर इतनी दूर आ गया, अब दर्शन देना ना देना आपके हाथ में है, नहीं तो मैं यहाँ से दर्शन किए बगैर तो जाने वाला हूं नहीं। अब भगवान ने अंदर लीला शुरू कर दी। अब नन्हे से कृष्ण बना भगवान जोर जोर से रोने लगे। किसी के किसी से भी चुप होने को तैयार ही नहीं। खिलौने दे दिए, दूध पिला दिया, माखन दे दिया, चाहे जो कर लिया, लोरी सुना दी, गाना सुना दिया। अब कन्हैया तो चुप होने को तैयार ही नहीं है। अब एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, बोली, यशोदा मैया, एक बात बोलूं? बाहर जो बाबा जी खड़े हैं ना, शायद वो कुछ झाड़ा झपाड़ा जानते होंगे, तो चलो क्यों ना हम अपने लाला को उनके पास ही ले चले। मैया बोली, नहीं नहीं, चली जाए यहाँ से, मैं अपने लाला को उनके सामने नहीं ले जाऊंगी। अभी तो मेरा लाला और रोने लग गया तो। दासी बोलती, नहीं नहीं, मैं उनसे पूछ के आई हूँ, उनको सारे जादू मंत्र आते हैं, और कुछ ना कुछ टोना टोटका करके अपने लाला को चुप कर ही देंगे। अब ऐसा सुनते ही मैया तो तुरंत कान्हा को गोद में लेकर भगवान के पास यानी कि महादेव जी के पास बाहर आ गई। अब जैसे ही भगवान कृष्ण की नजरें
महादेव जी के ऊपर पड़ी और महादेव शंकर जी की नज़रें भगवान के ऊपर पड़ी। दोनों की अखियों से जो एक दूसरे का मिलन हुआ भक्त और भगवान का, उसका तो कहना ही क्या। तुरंत कृष्ण भगवान ने तो रोना और तेज कर दिया। अब तो मैया बोली, अब क्या करूं क्या करूं। और इत्ते में महादेव जी ने भगवान को मैया की गोद से अपनी गोद में जैसे ही लिया खींचकर कि लाओ लाओ, मैं आपके लाला को चुप करता हूँ। लाला तो गोद में आने के लिए मचल ही रहा था। जैसे ही गोद में आए कृष्ण भगवान, चुप, और खिलखिलाकर हंसने लगे, खिलखिलाकर बातें करने लगे, हुंकारे भरने लगे। सारे गोप गोपियां तो देखते ही रह गए। बोले, अरे ये महादेव बाबा, ये जो भस्मी बाबा आया है, ये कोई जादू टोना तो अवश्य जानता है। इसकी तो गोदी में जाती ही अपना कान्हा चुप हो गया। मैया ने कहा, ठीक है बाबा, आप तो इसके दर्शन करना चाहते थे, आप इसके दर्शन भी कर लीजिए, मैं आपको भिक्षा भी दे दूंगी, पर मेरे लाला को ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि ये हमेशा हंसते ही रहे, कभी रोए नहीं। तो भगवान ने कहा, हाँ मैया, मैं इसको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। और महादेव जी अपने प्रभु के दर्शन करके, उन्हें प्रणाम करके फिर से अपने धाम में चले गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।